करेंगे लोकसभा 2024 को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में मोदी के टक्कर में कौन है, और इस समय देश की सियासत में सबसे बड़ा ये यक्ष प्रश्न है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार के बाद अब विपक्ष की तरफ से एक और नाम इस लिस्ट में शामिल होता दिखाई दे रहा है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि तेलंगाना पीएम केसीआर का है। ये भी इस समय बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए हैं। नीतीश के साथ जुगलबंदी करने के लिए वो बिहार जा पहुंचे हैं और वहां पर उनको नीतीश कुमार के साथ देखा गया है। और कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष के जो पीएम पद के दावेदार हैं उसमें साउथ के केसीआर का नाम भी शामिल है। इन्होंने बीजेपी मुक्त भारत का नारा तक लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली जीतने के लिए विपक्ष के पास बड़ा चेहरा कौन है। आपको बता दें कि क्योंकि पीएम मोदी पर विपक्ष की तरफ से भारी कौन पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी, आखिरकार कौन विपक्ष का चेहरा है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दावा कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 543 सीटों में से 480 सीटें जीतेगी। विपक्ष कहां पर दिखाई दे रहा है, इसको देखते हुए यही देखा जा रहा है कि विपक्ष कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर बीजेपी 480 सीटें जीतती है, और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी दावा कर रही कि लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीटें जीतेगी। तो अगर बीजेपी 80 सीट जीतती है तो विपक्ष उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग तैयार नहीं करती है। हम सदैव जो है जनता के बीच रहते हैं और जनता के कार्य करते हैं और जनता का नतीजा जो होता है कि हम चुनाव में सफलता पाते हैं। और स्पेशल तैयारी वो करते हैं जो आम दिनों में जनता को दूर रखते हैं और चुनाव करीब आते कमिटी भी जाने की कोशिश करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच होते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। और हमारी सरकार ने 2014 से हमेशा जनता के हित में सारे कार्य किए हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, खाद्य योजना हो, जितनी आवाज सब हम जनता के बीच काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा अभी आपने देखा, नगर निगम चुनाव में हमको जिस तरह से अपार सफलता मिली, जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद हम लोकसभा चुनाव में भी कायम रखेंगे और 80 में 80 सीटें हम जीतेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी का 28 पार्टियों से गठबंधन पूरे देश में है, तो केवल अकेले मोदी जी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज समझने की जरूरत पड़ेगी कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आप सोचो, 2014 से पहले जो भी वादे करके ये लोग जनता के बीच में आए थे, आज उन वादों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे बताएं, जी से इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सपा और भाजपा उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां कर रही है। अनूप जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही है। देखिए, ये तो बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हुए, बीजेपी के नेता बैठे हुए एम एस खान, वो बताएंगे, और सपा के प्रवक्ता बैठे हुए चंचल यादव, वो बताएंगे। अब जहां तक बात आती है कि धरातल पे कौन कितना काम कर पाया है, तो जैसे चंचल यादव ने कहा कि उनकी कई पार्टियों से गठबंधन है,
तो समाजवादी पार्टी भी तो गठबंधन में लगी हुई है। सत्ता में आने के लिए समाजवादी की पार्टी के नेताओं की भी तड़प देखी जा सकती है, पर वो फ्लॉप कहां हो जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। अब ये चंचल यादव बताएंगे कि ये फ्लॉप कहां हो जा रहे हैं और लोकसभा में सफल कितना होंगे। सोनम। चंचल यादव जी, आपने सुना कि अनूप जी ने क्या कहा, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, अनूप जी ने जो बातें कही हैं, मैं ये बात आपको आश्वस्त करा सकता हूं कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी के पास दहाई में भी लोकसभा सदस्य नहीं थे, और 2024 में आप ये नोट कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 80 सीट सपने देख रही है, जिस तरीके से हमारी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जो है एक जो रणनीति बनाई जा रही है, आप देखेंगे जीरो हट जाएगा, 80 के सामने जीरो हट जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने जो बात कही कि धोखेबाज वाली पार्टी, मेरी बात रुक गई। देश में आप देखो जितनी पार्टियां हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकतर पार्टियों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। आपने देखा होगा, लेकिन चंचल जी, बीजेपी का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो 80 में से 80 सीटें जीतकर लोकसभा में जाएगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये सपने देखने को सबको अधिकार है। लोकतंत्र में तो सबको बोलने का भी अधिकार है। सोनम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादे करके आए थे, क्या उन वादों के ऊपर वोट मांगने जाएंगे? ये तो केवल मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, अजान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा क्या बात कर पाते हैं? इनके पास कुछ शब्द ही नहीं होता है। मैं अगर इनसे पूछूं कि आपने कहा था आदर्श ग्राम बनाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था जयपुर गांव का, उसका क्या हाल है आज? हम लोग स्मार्ट शहर लखनऊ में बैठे हैं, आप कोई रोड उठा के देख लो जिस रोड में गड्ढे ना हो। भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से लगातार मेयर है, लेकिन आप सोचिए कि क्या आप काम कर रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पढ़ाई महंगी कर दी, आपने दवाई महंगी कर दी, जो जरूरत की दवाइयां थी आज महंगी हैं, और महंगाई से आम जनता इतनी त्रस्त है कि वो इंतजार कर रही है कि 2024 में हमें मौका मिले, और किस तरीके से जो ये लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार है वो किस तरीके से जाए। मैं एक चीज सोनम जी आपको बताता हूं, जो महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया था, मिस कर गया था। ये जो चुनाव है ये बेसिकली आम जनता का चुनाव है, ये आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। ये लोग ये देखने का लोग आतुर हैं कि आने वाले समय में क्या देश बचेगा, क्या हमारे संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी। जिस तरीके से लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, आपने भी देखा होगा रेलवे हादसा हुआ है, जिस तरीके से छोटा हाथी और ट्राली में लाशें फेंकी जा रही हैं, आप शायद ऐसा आपने कभी देखा। आपके पास वापस आएंगे चंचल जी, आपके पास वापस आएंगे, एम.के. खान जी के पास जाते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बीजेपी, जिस तरह से एम.के. खान जी दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें वो जीत कर लोकसभा जाएगी, तो विपक्ष कहां पर दिखाई देगा? देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी नीतियों से वो हार रहा है, जनता में वो अपना स्थान नहीं बना पा रहा है। अभी निकाय चुनाव हुआ, इनके नेता अखिलेश यादव कहाँ दिखाई पड़े? हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा प्रत्येक नेता, हमारा सारे मंत्री चुनाव में लगे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि हम चुनाव जीते। इनका नेता कहाँ दिख रहे थे? इनका कोई नेता ही दिख रहा था। तो जब आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, जनता के लिए आप बात कुछ करेंगे नहीं, जनता आपको कहां चुनेगी? और रही बात लखनऊ की, बात कहते हैं लखनऊ सड़कों की, तो 2017 के बाद से कितने फ्लाईओवर लखनऊ बने हैं, ये हमारे आदरणीय प्रवक्ता साहब बताएं। लखनऊ भारतीय जनता पार्टी ने कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, उसके पहले कितने फ्लाईओवर सपा सरकार में थे? और रोड की कंडीशन पूछिए, क्या पहले रोड की कंडीशन इससे अच्छी थी? जनता इसका जवाब देती है, और जनता ने हमको 17 में भी जवाब दिया, हमको चुना, और 19 में भी हमको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। अभी 2022 में चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया, और अभी निकाय चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया। जनता ने विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बिना सत्ता के मुद्दा ले आते। वैश्विक स्तर पे मोदी जी की जो छवि बनी है उसको इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज हम विश्व गुरु बन रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और रही बात रेलवे हादसे की, तो क्या इसके पहले सरकारों में रेलवे हादसे नहीं होते थे? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो हमारे रेल मंत्री हैं, इनका जितने काबिल ये मंत्री हैं, इससे पहले इतिहास में भारतीय रेलवे में इतने काबिल रेल मंत्री कोई बनाए नहीं है। और पहले के इतिहास देख लीजिए कि किस कदर रेलवे दुर्घटनाएं होती थी, क्या पहले की दुर्घटनाएं नहीं होती थी? ये तो एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से दुर्घटना हुई है। पहले तो बड़े बड़े हादसे हो जाया करते थे, उस पर आपने कभी कुछ नहीं बोला। और आज एक दुर्घटना, इसका सभी दुख है, शोक है, और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि जाने गई है। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा जो बनाना, ये बहुत ही खेद की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। एम.ए. खान जी, आपके पास वापस आएंगे, आपके
आपने जो कहा और सपा प्रवक्ता ने जो कहा उसका जवाब हम अनिल दुबे जी से जान लेते हैं। ये तो चंचल यादव जी बताएंगे। सोनम, आपके पास बगल में चंचल यादव जी बैठे हैं, उनसे बात करिए ना। क्या इसका जो भी घटनाएं होती थी उसको फेस करती थी क्या समाजवादी पार्टी? और एक बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी जो है विकास को जो है हमेशा उसने सफाई से जोड़ा है। सफाई में जो डांस होता था उससे जोड़ा, सफाई से विकास से जोड़ा उत्तर प्रदेश के। सबसे बड़ी बात है, खान साहब जरा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं बोल नहीं पाएंगे, मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनको बकायदा इनके बीजेपी आईटी जो दिमाग से सोचती नहीं ये लोग। अगर मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे एक काम बताओ, लखनऊ के अंदर मैं आपको बताता हूं सोनम जी, इतने बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए। आप जहां बैठे हो इसी के बगल में एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, आपके बगल में गोमती रिवर फ्रंट बना। आपने देखा होगा एससीएल के अंदर जो है 11,000 एम्प्लॉय को नौकरियां मिली। आपने देखा होगा शान अवध, कनॉट प्लेस की तरफ शान अवध बना, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना, डायल 100 की बिल्डिंग गांव गांव पे पुलिस दौड़ती है। मुद्दे की बात मैं ये मुद्दे है पे कि बात कर अभी रहा हूं। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है कि पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रखी है, बात इस पर चल रही है। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। आप ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है, न तो हम जातिगत और धर्म के आधार पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये केवल, मैंने बताया नहीं कि इनको झूठ की, अभी जो झूठ बोल रहे थे चैनल में बैठ करके, आप मुझे बताओ, मैंने घटना की बात नहीं की, मैंने जो सरकार समाजवादी पार्टी की नींव जाति पड़ी है, समाजवादी पार्टी की नींव जाति पड़ी है। समाजवादी पार्टी जाति के वर्ष बनी है, धार बनी है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी है, उसने अपने परिवार के अलावा कभी किसी का जनता के हित में सोचा ही नहीं जा सकता। कभी हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद को जातिवाद को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने प्रत्येक नागरिक को पूरा सम्मान दिया है, प्रत्येक नागरिक के लिए हित में कार्य किया है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया है, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। समाजवादी पार्टी ने केवल सफाई का विकास किया है, इसके अलावा किसी का विकास नहीं किया आज तक। आज एक बहन को कोई घटना घटती है तो उसको थाने नहीं जाना पड़ता है, 1090 फोन करती है, उसको सुविधा मिलती है। वो आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी की देन है। क्या बात करेंगे ये लोग? चंचल जी, सत्ता पक्ष की तरफ से जो है उनके पास पीएम उम्मीदवार के लिए चेहरा भी है और वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तो आप बताएं कि विपक्ष के पास किसका चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सके? देखिए सोनम जी, मैंने आपसे पहले कहा कि एक चीज समझिए, चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, उस देश के भविष्य का चुनाव है। यहाँ पे लड़ाई किसी न तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की है, न तो केजरीवाल जी की है, न तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। ये किसी ऐसी लड़ाई नहीं है। लड़ाई यहाँ पे कैसे देश बचे, कैसे देश की संवैधानिक संस्थाएं बचे, कैसे लोकतंत्र बचे, और हमारे जो हमारा संविधान है वो कैसे बचे, और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, हमारे जो प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया है। लोकसभा का चुनाव होता है, सदस्य जो है चुनाव जो है अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्यों में आपने देखा होगा बीजेपी के द्वारा भी कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी केवल अकेली पार्टी नहीं है, आज के समय में 28 पार्टियों का गठबंधन है, और ये लोग तो सत्ता पाने के लिए ऐसे पार्टियों का गठबंधन कर लेते हैं। पार्टी से भी था गठबंधन, तो आपकी पार्टी से भी था, आरएलडी ने आपसे गठबंधन कर रखा था उत्तर प्रदेश में, कर रखा फिर था, भी नहीं है। आप विधानसभा चुनाव नहीं जीते। देखिए कर रखा था अभी है, और आपने देखा हो सकता है चुनाव नहीं जीते और बीजेपी राजभर ने, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने भी आपसे गठबंधन कर रहा था, उसके बावजूद आप यूपी में सरकार नहीं बना पाए। तो गठबंधन की बात मत करिए, अभी बात ये है कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर आपकी पार्टी किसको चुनना चाह रही है? देखिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि चेहरे की जहां तक बात है, आप देखिए आदरणीय जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा काम करके दिखाया, और आपने देखा होगा जो हमारे नेता हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद का चयन होता है, और सिंपल सी बात है, जो संख्या में पूरा विपक्ष एक साथ जुट करके चुनाव लड़ रहा है, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने जा रहा है। और पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए हमें, अब तो 108 महीने हो गए हैं, और जब चुनाव जब तक खत्म होगा तो 120 महीने हो जाएंगे। आप जनता के बीच में किस आधार पे जाओगे कि हमने तो जुमलेबाजी झांसेबाजी पेश की है? आप मुझे बताओ ना कि आपने कहा था 2000 जो है वापस आएंगे चंचल जी, यही चीज हम जानना चाहेंगे एमए खान जी से। एमए खान जी, चंचल जी ने जो कहा है उसका जवाब दीजिए कि 120 महीने हो जाएंगे जब तक सरकार बनेगी, तो किस मुद्दे के साथ बीजेपी जनता के बीच जाएगी? देखिए सबसे मेन बात, हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, और प्रधानमंत्री के चेहरे रूप में बस नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं पूछना चाहूंगा अपने
विपक्षी मित्र से, चंचल यादव जी से, कि उनके पास विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है। वो कृपया करके अपने प्रधानमंत्री का नाम बताएं, जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है उसका नाम बताइए अपना पहले तो। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज किसानों की लागत दुगनी हो गई। आप मुझे आज किसान सबसे ज्यादा खुशहाल किस सरकार में है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुशहाल है। किसान निधि से उनको प्रत्येक पैसा मिल रहा है, उनको 1 रुपया मिल रहा है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरे का नाम क्या है, वो जनता को क्या नाम बता रहे हैं अपने प्रधानमंत्री विपक्ष में। लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई कर लो आप। तो आप बताइए कि आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। आपके पास 19-20 साल का आपका गठबंधन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के पद का दावेदार कौन है, आप पहले नाम बताइए। आपके प्रधानमंत्री के पद का दावेदार कौन है, आप कृपया नाम बताइए। कोई भी सुनिए, के सवाल का जवाब दीजिए। खान साहब, हमारे यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री जी से अच्छा काम करेगा, झांसेबाजी जुमलेबाजी तो नहीं पेश करेगा। ऐसा है, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में संपूर्ण हिंदुस्तान में विपक्ष के पास एक चेहरा हो, तो उसका नाम आपके चैनल के माध्यम से बता दें। प्रधानमंत्री काटते हैं, अब बेचारे जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी पड़ रही है, वो भी इस्तीफा नहीं देना चाहते नैतिकता के आधार पे। आपके जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, वो अपने प्रदेश में सरकार चला नहीं पा रहे हैं, अपने सरकार में प्रदेश सरकार चला नहीं पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। मुंगरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए आप लोग, मुंगरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है नेता के पास। कौन है उसको आप बताइए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होगा पहले, लोकसभा चुनाव के बाद सोनम जी लोकसभा सदस्य जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री पद का चयन उसके बाद होता है, और सिंपल सी बात है। और ये चेहरा आप जब उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरते हैं, तो आप कहते हैं हमारा चेहरा अखिलेश यादव है, तो आप अपना प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। आप अपना पहले प्रधानमंत्री थे, आपको मैं एक राय दे रहा हूँ, आप अपनी तैयारी में पहले प्रधानमंत्री के नाम तय कर लीजिए। संवैधानिक नौकरियां बचे। एमए खान जी आपके पास आएंगे, उससे पहले चंचल जी का जवाब सुन लीजिए। किस तरीके से सबसे पहले जरूरत है कि हमारी जो नवरत्न कंपनियां थी, जो आज एकदम बिकने की कगार पर हैं, आपसे कोई कंपनी उठा के देख लो, हमारे प्रधानमंत्री नाम लेते हैं, रेलवे बेच दो, एचपीसीएल बेच दो, गेल भेज दो, बेल बेच दो, सारा बेच रहे हो। आप मुझे बताओ ना कि आपने सरकारी नौकरियां कितनी क्रिएट की। आप पकौड़ा तलने को रोजगार मांगते हो। आप मुझे बताओ, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवान साथी हैं, पेट की परीक्षा कराते हो आप, पेट पीईटी जो पात्रता परीक्षा है, सोचो कितनी दुर्व्यवस्था है, और केवल पूरे साल में एक बार परीक्षा हो पाई लेखपाल की। शर्म करो। और बता दें खान साहब, आने वाली पीढ़ियां भी आपको माफ नहीं करेंगी जब पूछेंगी, जब देश बिक रहा था। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, वो दिख रहा है विजय के रूप में। हम बढ़ते जा रहे हैं, जनता का हमारा आशीर्वाद है, आप इसकी चिंता न करिए। आता है या 1200 का आता है, जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई थी 400 का सिलेंडर, वो आपने 1200 में कर दिया। ऐसा है, अगर सिलेंडर महंगा हुआ है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, खाली महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। मनमोहन सिंह ने 3200 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किया, और आपकी सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किया। चंचल जी के सवालों का जवाब दीजिए, चंचल जी के सवालों का जवाब दीजिए, तार्किक जवाब देना। देखिए, जो ये महंगाई का धरना हो रहे हैं, तो क्या पिछली सरकारों में महंगाई नहीं थी? पिछली सरकारों में महंगाई नहीं थी। आज अगर महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूं महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की आर्थिक आमदनी भी बढ़ी है, लोगों की आर्थिक आमदनी भी बढ़ी है। तो आमदनी जब बढ़ेगी तो भाई महंगाई बढ़ेगी। आपके घर में आता है, भाभी डांटती है कि नहीं डांटती है? जिस पार्टी के तुम नेता हो, बताओ, 1200 गैस सिलेंडर आता है घर में, डांट पड़ती कि नहीं पड़ती है? बताओ, ये बताइए मुझे। देखिए, ऐसा है, एमए खान जी का जवाब जान लेते हैं। गैस सिलेंडर के बारे में पूछ लीजिए इनसे, क्या घर में डांट पड़ती कि नहीं पड़ती इनको? वो देखिए, वो डांट कर, वो आप, मुझे लगता है आप डांट खा के भाभी जी गए, तभी आप इतना ज्यादा कैडेट हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सिलेंडर, सुनिए, सिलेंडर जो महंगा हुआ है, वो सिलेंडर का रेट कंपनियां तय करती हैं, और पेट्रोल डीजल का रेट कंपनियां तय करती हैं, और रेट घटता बढ़ता रहता है। इससे पहले सरकार में क्या सिलेंडर महंगा नहीं होता था क्या? वो उस वक्त की जनता की आमदनी क्या थी और आज जनता की आमदनी क्या है? उस वक्त की जनता की आमदनी क्या थी, आज जनता की आमदनी क्या है? पहले आपकी सरकार
आपकी सरकार करोड़ों रुपए सिर्फ सफाई में नाच गाने में खर्च कर देती दिया करती थी। आज वही पैसा गरीब जनता के हित में खर्चा हो रहा है। सारे झांसेबाजी तो खत्म हो चुकी है। आप सुनिए, जो पैसा अखिलेश यादव सफाई में नाच गाने में खर्च करते थे, आज वही पैसा हम लोग गरीब जनता में खर्च कर रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले पहले फिर अभिनेत्रियों को, हीरो हीरोइनों को हम नचवाते थे सफाई में, वो पैसा पूरा बचा के हम गरीब जनता में हित में खर्च कर रहे हैं। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। आपकी नाकामी जनता को खुद आपको दिखा देती है, और आप निरंतर अपनी सीटों को हार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी आपकी सीटों में कब्जा करके जीत रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के जनता के प्रति प्रेम है। 2 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव हारे हो आप। इस घमंड में मत रहो। ये आगे का वक्त हमारा है। 2014 से हमारा वक्त शुरू हो चुका है, और आने वाला अभी 50 साल हमारे लिए है। जनता ने हमको स्वीकार कर लिया है। आप अपनी फिक्र करिए। जनता ने आपको नकार दिया है, आपके नेता को नकार दिया है, आपके द्वारा किया हुआ कार्य जनता ने नकार दिया, आपने कुछ कार्य नहीं किया। अनुज जी, आपने सुना कि दोनों प्रवक्ताओं ने किस तरह से कहा महंगाई को लेकर के, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सोनम, देखिए, ये दोनों लोग प्रवक्ता, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं भाई। ये दोनों लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, ठीक। हम तो आईना दिखाने का काम करेंगे। अगर ये बहुत अच्छा काम किए होंगे समाजवादी पार्टी के लोग, तो निश्चित रूप से कुछ सीटें इनकी बढ़ जाएंगी। नहीं तो चंचल यादव खुद ही देख ले उनकी पार्टी की लोकसभा में क्या स्थिति है। और जहां तक भाजपा नेता कह रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आप अपनी बातों को बताने के बजाय, हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं मोदी फेस कर रहे हैं और मोदी इनके पास एक चेहरे रह गए हैं। क्या मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई और चेहरा है क्या? हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा हीरो है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा हीरो है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा ये चेहरा है, और हमारा जितने भी कार्यकर्ता है तो हमारे हीरो हैं, और हमारे लिए वोट मांगते हैं, और जनता हमको वोट देती है। विपक्षी दल अपनी फिक्र करे, जिनके प्रधानमंत्री पद का चेहरा तक नहीं है, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, डुंगरी डाल के ऐसे सपने देख रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं है। देखिए, ऐसा है एम के खान साहब, मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी जब चुनाव लड़ी थी कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन में, तो उनके पास चेहरा नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से जब सत्ता में पार्टियां आती हैं तो चेहरा बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस गुमान में मत रहिए कि आपके पास मोदी है और जादू की छड़ी घुमाएंगे आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता जो है वो जो हमारे द्वारा कार्य किया गया उस पर वोट देती है। हमको 14 नंबर सरकार बनाने का चुना, फिर 17 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हमको चुना, 19 में दोबारा चुना हमारे कार्य को देखते हुए। अब इसका 22 में उत्तर प्रदेश में चुना हमको, अभी नगर निगम चुनाव चुना हमको। हमारा कार्य बोल रहा है, हमारा कार्य बोल रहा है, हमारा विकास बोल रहा है। हमने जो विकास कार्य किया वो बोल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में विश्व स्तर पर सड़कें हमने बनाई। आज सड़कें हमारे विश्व स्तर पे, और ऐसी सड़कें बनी हिंदुस्तान के अंदर। ये प्यार लोकसभा चुनाव में परिवर्तित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये देखना होगा। चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हो, उनको सुन लेते हैं। देखिए, ये चेहरे की बात कर रहे हैं, तो ये चेहरा इनका कर्नाटक में कहाँ चला गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री जय बजरंगबली जय बजरंगबली, बजरंगबली को नहीं छोड़ती है। और बजरंगबली ने ऐसी गदा चलाई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है मुंह की खानी पड़ी। और बजरंगबली ने इशारा कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आपका झोला उठा के निकलने का समय आ गया है। सबसे पहली बात जो है, आपने देखा होगा जितने चुनाव हारते हैं उसमें कहते हैं कि हमारा संगठन हार गया, वहां नड्डा साहब का फोटो लगा देंगे, और जो चुनाव जीत जाएंगे वहां प्रधानमंत्री चेहरा लगा देंगे। अरे चेहरा चमकाने के लिए मान्यवर आपने 6500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और ये देश के नौजवानों का, किसानों का, व्यापारियों का पैसा था, आम जनमानस का पैसा था। मोदी जी का नूरानी चेहरा चमकाने के लिए कितना चमकाओगे अब, और जितना ज्यादा चमकाओगे ना उतनी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और 2024 में आप देखोगे जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे पेट्रोल पंप पे कि अब की बार मेरे माँ की आंख से आंसू निकला करते थे। आप बताओ, माँ के आंख से आंसू कहां चले गए? क्या 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आपको सस्ता लगता है? आपकी अगर महंगाई पहले ही बढ़ती थी तो 400 का 1200 कब हुआ था? और आपकी सरकार में हुआ, आप बोलने की हिम्मत नहीं आपकी है। और मैं बड़ी मजे की बात देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान की सिलेंडर मंत्री कही जाती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता इस चीज को, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा कि बंगाल में माताओं के आंखों में आंसू हैं, माताओं को रात में सोने को नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी बातें। अरे आप यही उत्तर प्रदेश में देख लो, बस से बदतर हालात में। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 2 है। मतलब बड़े बड़े अपराध इसी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पुलिस द्वारा इतना उत्पीड़न हो रहा है, जो विपक्ष नेता है उनको परेशान किया जा रहा है, आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है। जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जाति के आधार पर कार्रवाइयां होती हैं। आप मुझे बताओ, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड किसको नहीं याद है? आपने एनकाउंटर किया, उसकी पत्नी ने इंसाफ न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया।
क्या जवाब दोगे आप जनता को कि हमने ये काम किया है? जो एम ए खान जी चंचल जी के सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा है कि पुष्पेंद्र हत्याकांड, इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो सवाल ये पूछ रहे हैं, मैं हर बार वही जवाब दे रहा हूं कि हर चीज पे सिलेंडर की बात इन्होंने किया। सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो पैसा कोई मोदी जी अपने घर नहीं ले जा रहे हैं। मोदी जी की औलाद नहीं है जो अपने घर ले जा रहे हैं, अपने पुत्र के लिए ले जा रहे हैं ये। और जनता ने हर चीज से एक्सेप्ट किया है। जनता ने हर चीज को 2014 में सैलरी क्या थी एक सरकारी कर्मचारी की, सैलरी क्या उसकी, आप वो बात करिए जो दुनिया हो। और दूसरी बात ये कि जनता, अभी नगर निगम चुनाव हुआ था, 17 सीटों पे हम जीते हैं और 17 सीटों पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने हमको स्वीकार किया है, जनता ने इनको नकार दिया। ये 2024 से पहले का ये चुनाव ये आगे की दर्शा रहा है कि हम कितने परसेंट वोटों से हम जीतेंगे। 80 सीटों पर हम जीत रहे हैं और ये पूरे एक भी सीट ये नहीं जीत पाएंगे। ये एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएंगे। ये औंधे मुंह करेंगे, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आप अपने नेता से कहिए वो जनता के बीच जाया करें। आप अपने नेता से कहिए वो जनता के बीच जाया करें। और उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया हो गया है। अपराधी छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और जो जिनकी सिफारिश कर रहे हैं कि वो विपक्ष नहीं है, वो सब इतने अपराधी वो परेशान है। बाकी जनता तो बहुत खुशहाल है उत्तर प्रदेश में। इनकी सरकार में महिलाओं का रोड पर निकलना मुश्किल था। इनकी सरकार में महिला को रोड पर निकलना मुश्किल था। आए दिन अपराध बलात्कार हुआ करता था। आज कम से कम महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं रोड पर निकल रही हैं। इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ नाच गाना था। उसके बाद क्या मोदी सरकार की दोबारा एंट्री होगी लोकसभा में? निश्चित तौर पे हम 2024 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें तो हम जीतेंगे और राष्ट्र स्तर पे आज तक का सारे इतिहास रिकॉर्ड टूट जाएगा जितने परसेंट कम सरकार बनेगी। और सपा और बहुजन समाज पार्टी जैसे जो विपक्षी दल है जो जनता के बीच कभी जाते नहीं है, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चंचल जी आपसे जानना चाहेंगे, जल्दी से आप 2 मिनट में जवाब दीजिएगा कि 2024 को लेकर के कांग्रेस अभी कोई साफ तरीके से सामने नहीं आई है और क्या कहते हैं विपक्ष की तरफ से जो है वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ साथ शरद पवार का नाम भी शामिल है कि ये हो सकते हैं पीएम पद के उम्मीदवार। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो किसको समर्थन करेगी पीएम पद के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज के समय में जो सवाल है कि हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है। हम लोग अपनी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ऐतिहासिक जीत होगी। मैं आपको वादा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आप देखेंगे जिस तरीके जनता परेशान है, त्राहिमाम है, ये ऐतिहासिक हार बीजेपी की होगी। 2004 में इनके पास 9 सीटें थी लोकसभा। बीजेपी ने तो अपनी जीत दर्ज करने के लिए एक मुहिम भी छेड़ दी है। 20 तारीख से लेकर 30 जून तक वो अपनी एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे यहाँ 7 तारीख चर्चा कर रहे हैं और आपने अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं किया है। सोनम जी, बहुत अच्छी बात कैसे दर्ज करें? बहुत अच्छी बात आपने कही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाय पे चर्चा करके आए थे, टिफिन पे चर्चा करके लोग जाएंगे वापस, ये भी जान लीजिए। और जिस तरीके से लोगों के टिफिन में दाल, नमक, तेल सब कुछ महंगा कर दिया इन्होंने, वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के वही जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का यही हश्र होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लोगों की थाली महंगी कर दी है, लोगों की शिक्षा महंगी कर दी है, लोगों की दवाई महंगी कर दी है, आज अस्पतालों में बेड नहीं है, बस से बदतर हाल से गुजर रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महंगा नहीं किया बल्कि हमने निःशुल्क कर दिया। हम गरीब जनता को राशन दे रहे हैं, गरीब जनता को राशन दे रहे हैं। नेता आम जनमानस में करने से आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत सकते हैं। सिर्फ महज सम्मेलन करने से आप 80 सीटें जीत कर दिखा देंगे लोकसभा में? सोनम जी, ये सम्मेलन तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में जा रहे हैं, जनता की जो समस्याएं उनको लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे के सारे पदाधिकारी। अनूप दुबे जी से जानते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें जो है वो विपक्ष जीतेगा और बीजेपी को शून्य मिलेगा। अब देखिए, ये सपा के प्रवक्ता के पास पता नहीं कौन सी ईश्वरीय ऊर्जा आई है कि उन्होंने कहा दिया 0 मिलेगा, जबकि सच्चाई है कि पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब ये चंचल जी बताएंगे कि इनके जादुई आंकड़े क्या हैं।
पर अब ये नहीं, हम जो पत्रकार फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, हमारा सर्वे ये नहीं बता रहा है कि लड़ाई, क्योंकि लड़ाई सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी से, बाकी किसी से नहीं है। सोनम, फिलहाल एम ए खान जी का हमारे साथ संपर्क टूट गया है, इस वजह से उनका उत्तर नहीं आ पा रहा है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जो है विपक्ष लामबंद दिख रहा है और इस पीएम पद के उम्मीदवार के लिए कई नाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि साउथ के नेता केसीआर, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम इस बार पीएम पद के लिए सामने आ रहा है। लेकिन चुनाव से पहले क्या ये सभी पार्टियां गठबंधन कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा को आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।